खुश हो तुम? यही चाहते थे क्या तुम? हाँ, बिल्कुल यही करना चाहता था और यही करना सही है। पूरे विजयनगर की आत्मा एक ही बार में सदैव के लिए मुक्त, और मैं अपनी आत्मा के बोझ से मुक्त। लेकिन इसमें तो कई निर्दोष मारे जाएंगे, उनका क्या? प्रकृति का यही नियम है, सैलाब आता है तो निर्दोष वृक्ष भी उसकी चपेट में आते हैं। और फिर रामा ने कहा था ना कि पूरा विजयनगर उसका परिवार है, और कृष्णदेवराय उसका भी तो मानना था कि समस्त विजयनगर और उसमें रहने वाला हर एक प्राणी उसका दायित्व है। पूरे विजयनगर से मौत के विलाप का आर्तनाद उठेगा, तभी तो रामा और कृष्णदेवराय का कलेजा चाक होगा। यहां से उठने वाली मौत की चीखें उनकी आत्मा को चीर कर रख देंगी, तभी तो उन्हें पता चलेगा पीड़ा की पराकाष्ठा क्या होती है। हाँ, फिर से नए प्रारंभ से पूर्व स्वच्छ शुद्ध स्नान आवश्यक है। तन स्वच्छ तो मन स्वच्छ। तेरे ना चक्कर है रामा का ये क्या चक्कर है। लेकिन इसमें उन लोगों का क्या दोष है? हमारी पीड़ा के जिम्मेदार वो सब लोग तो नहीं है ना, जो इस विध्वंस का ग्रास बनने जा रहे हैं। उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे जीवन की खुशियां एक ही पल में छिन भिन कर दी उस अहंकारी राजा और उसके चाटुकार पंडित रामा ने। 3 वर्षों तक ये चित्र नहीं बना पाएंगे। इतनी बेरहमी से तो किसी बच्चे का खिलौना भी कोई नहीं छीनता। जिस निर्दयता से उन्होंने मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इंसान मुझसे छीन लिया। कैसा रहेगा अगर आपके यहीं तो हाथ काट कर फेंक दिया जाए? तब किसे दया आई थी मुझ पर? किसी को नहीं, बल्कि यही विजयनगर मूक दर्शक बना हुआ तमाशा देख रहा था। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। निर्जीव लाशें बने खड़े थे सबके सब। मर तो उसी दिन गए थे ये लोग, मैं तो बस इनकी लाशें फूंक रहा हूं, दाह संस्कार कर रहा हूं इनका। किसी के जीवन और मृत्यु का फैसला लेने वाले हम कौन होते हैं? ये मेरा नहीं, उन्हीं के काल का चुनाव है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। उसकी मृत्यु का प्रतिशोध तो लेना ही होगा। उसकी हर एक थपकी, हर एक खिलौने, हर एक सहारे, हर एक दिलासे का हिसाब तो लेना ही होगा, और यही कर रहा हूं मैं। यही न्याय है, यही मुक्ति। गुरुवर, आप यहाँ इस दशा में ये कैसे वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं? आप कौन सा नया स्वांग रच रहे हैं
और ये चेहरे पर मस्से जैसा क्या लगाया हुआ है आपने? निकालिए इसे। अब बुद्धि भ्रष्ट हो गया क्या उज्जट आदमी? सीधा मानसिक चिकित्सालय से भाग के आया क्या? वहीं से छूट करा था। धाव लगा लो। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वही भूल दोहरा रहा हूँ जो 2 वर्ष पहले की थी। क्षमा 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 मान्यवर, मुझे लगा कि आपका मस्सा नकली है, इसलिए स्वयं को रोक नहीं पाया और खींच पड़ा। क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। बहुत पीड़ा हो रही है क्या? पीड़ा? हमारा चमड़ी खींच लिया बोले पीड़ा? छदम समझा क्या हमारा मसा को? ये हमारा मसा नहीं, हमारा पहचान है। बचपन से हमारा साथ ही पैदा हुआ, मालूम है? दाव लगा लो। मस्सा असली है, आवाज और आचरण भी बिल्कुल अलग। अर्थात ये गुरुवर नहीं, उनके जैसा दिखने वाला कोई और व्यक्ति है। हे माँ, इतनी समानता! क्या हैं? ऐसे गुर गुर के क्या देखता जी? ऐसे काएगा हमका? चलो निकलो निकलो यहाँ से। रुष्ट ना हो महानुभाव, रुष्ट ना हो। वो क्या है कि मेरे एकदम घनिष्ठ मित्र का चेहरा बिल्कुल आपके चेहरे से ही मिलता है, जैसे एक पत्ते पर 2 इडली रखे हो, एक समान। तो हम क्या करें? हैं? ना आपको हमारा चेहरा क्या इडली जैसा दिखता है? देखो हमारा बुद्धि बहुत तप और तपाए ना, तो जैसे कपड़ा धोता ना वैसा पटक पटक के धो डालेगा। नहीं, आप अपना कार्य कीजिए, मैं चलता हूँ। निकलो। क्षमा क्षमा क्षमा। मैं गुरुवर को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे उनसे बड़ा आलसी कोई है ही नहीं। ईश्वर का चमत्कार ही है ये गुरुवर नहीं, उनकी प्रतिलिपि ही है। शेर को देखकर बकरी जैसा मैं कर रहा है। देखो देखो, बड़े भाई की ओट में छुपने वाला मच्छर कैसे डर कर कांप रहा है। शक्ति भी कितनी बुद्धिमान होती है ना, सदैव दुर्बल के सामने ही प्रकट होती है। भय गली के कुत्ते के जैसा होता है भाई, जितना डरोगे उतना घुर्राएगा, उतना डराएगा। जैसे ही पत्थर उठा के झपटोगे तुम दबाकर भाग जाएगा। भय को अवसर दिया तो वो तुम्हें निगल जाएगा, इससे पहले तुम उसे निगल जाओ। कोई कंकड़ मारे तो पत्थर उठाना पड़ता है। कोई उंगली दिखाए तो लाठी उठानी पड़ती है। कोई आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर सामना करो।
बस छोटे, बस। इतने सस्ते में व्यय न कर अपने क्रोध को, इसे जमा करके रख ताकि सही समय पर सही जगह पर इसका उपयोग कर सको। अपने क्रोध को अपना शस्त्र बनाओ। बुद्धि जब शस्त्र बन जाती है तो उससे घातक और कुछ नहीं। बताइए कैसा दुर्भाग्य, सोचा था महल के वस्त्र धोने का काम मिला है, अब सब अच्छा हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, खूब धन कमाएगा। अब तो कैसा भाग्य हमारा, वही चला गया जिसके भरोसे काम लेना था। कौन मान्यवर? हमारा गधा निकल गया अपनी गधी के साथ कहीं। दाव लगा लो, निठल्ला कहीं का, सत्यानाश कर गया हमारा। इतना बड़ा काम हमारे हाथ से निकल जाएगा उस गधे के बच्चे के कारण। तिरुपति बालाजी है स्वामी, अब मैं क्या करेगा? समस्या तो है। तुम अभी तक यहीं थे, तुमको जाने को बोला ना। बस जा ही रहा हूँ अन्ना। सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता तो सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती। आप मुझे केवल ये बताएं कि 2 वर्ष पूर्व क्या आप सुंदरनगर के हाट गए थे क्या, जहां आपने बिना मूल्य चुकाए दुकान से सामान लिया और फिर? अरे कैसा प्रचंड मूर्ख है, 2 वर्ष पूर्व का बात किसको स्मरण रहता? हम क्या हाट वालों का दामाद जो बिना मूल्य चुका हमको कुछ भी देता? ये हाट वाट का काम हमारा पत्नी देखता, हम हाट वाट नहीं जाता। नहीं, मैं केवल इतना जानना चाहता था कि आप ऐसे नहीं मानेगा, तुमको लेकर दरबार जाना पड़ेगा। अरे भाई होगा तुम्हारा इस विक्षिप्त बुद्धि का विचार। कैसी बातें कर रहे हैं अन्ना? इतने से बात के लिए दरबार लेकर जाएंगे आप? इतनी सी बात, मजाक खींचा हमारा, शारीरिक हिंसा की हमारे साथ, और कहता है इतनी सी बात, राजा को पता चलेगा ना तो राज्य से बाहर निकालेगा। दाव लगा लो। पता नहीं कितनी बार निकालेंगे। क्या बोला? ये कि इतना रुष्ट क्यों हो रहे हैं मान्यवर? किसी को भी पहचानने में किसी से भी त्रुटि हो सकती है ना। किसी को भी पहचानने में किसी से भी त्रुटि हो सकती है। निकलो यहाँ से बाहर, निकलो, नहीं तो राज्य से बाहर निकालना पड़ेगा। निकलो। बिल्कुल ठीक रामो, किसी को पहचानने में त्रुटि तो किसी से भी हो सकती है। मुझे क्यों भूल जाता है रामा? दम घुट गया था मेरा भीतर। अभी तूने क्या कहा बंधु? दम घुट गया था भीतर। उसके पहले क्या कहा? तू मुझे क्यों भूल? अरे उससे पहले क्या कहा बंधु? यही कि पहचानने में तो किसी से भी भूल हो सकती है। जैसी उस दिन मुझसे हुई, गुरुवर को पहचानने में। अब क्या नया उपद्रव सूझ गया तुझे? क्या चल रहा है तेरे उत्पाती मस्तिष्क में? मुझे भी तो बता। मैं कौन होता हूँ बंधु कुछ भी चलाने वाला? जो भी है माँ ही मार्ग सुझा रही हैं। मैं तो सदैव बस केवल उनका अनुसरण करता रहा हूँ, जैसा कि अब करूँगा, ये सिद्ध करके कि धोखा कोई भी खा सकता है, फिर चाहे उस श्राद्ध वाले दिन मैं हूँ या फिर अब स्वयं विजयनगर सम्राट श्री कृष्ण देव राय। क्या हुआ, जल्दी जाग गया? कल आप चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा, इतना बड़ा काम आया है, बड़ी प्रदर्शनी, बड़ा दाम, वहां अपनी कला का प्रदर्शन करूंगा और बड़ी धनराशि हाथ आएगी। जितना धन उतना सुरक्षित भविष्य। ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए तो कर रहा हूँ छोटे। मुझे आपके साथ रहना है, अच्छा नहीं लगता आपके बिना। जब आप साथ नहीं होते तो बहुत भय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे अभी उस रोशनदान से
एक राक्षस आएगा और धप करके मुझे खा जाएगा। वासुकीचारी मेरे भाई, राक्षस बाहर नहीं हमारे भीतर होता है। असुरक्षा का राक्षस, भय का राक्षस, दुर्बलता का राक्षस, और हमें उसे मारना है। वो मर गया तो सारे भय वैसे ही समाप्त। मेरी बात ध्यान से सुनो वासुकीचारी, संसार में कुछ भी सदैव के लिए नहीं है। एक दिन सब कुछ समाप्त होना है, मुझे भी। तब तुम क्या करोगे? वासुकीचारी यही सत्य है, हम इससे भाग नहीं सकते। हमें इसे स्वीकारना ही होगा और इसके साथ जीना सीखना होगा। एक ना एक दिन तो सबको ही जाना है। जैसे माँ पिताजी गए तो क्या मैंने हार मान ली? नहीं ना, मैं जिया वासुकीचारी, अकेले अपने दम पर, स्वयं को भी संभाला और तुम्हें भी। यही तो परीक्षा है हमारे होने की। तुम्हें भी स्वयं अपने बूते पर जीना सीखना होगा छोटे भाई। स्मरण रहे, मैं कहीं भी रहूं, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तुम अकेले या डरे हुए नहीं रहोगे मेरे भाई वासुकीचारी। मेरी शक्ति मेरा भाई शेषाचारी। अब मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, तब भी जब मैं यहाँ साथ नहीं रहूंगा। शीशा, मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूं केवल और केवल तुम्हारे लिए भाई, और मेरे और इस लक्ष्य के बीच कोई नहीं आ सकता। अब ये दिलाएगा मुझे पूर्ण न्याय। विजयनगर से निकलने से पहले महाराज ने मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया था। जानने का प्रयास तक नहीं किया था कि आखिर सत्य क्या है। अब इसके माध्यम से रखूंगा मैं अपना पक्ष महाराज श्री कृष्णदेव राय के सम्मुख। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि उस दिन का असली सच क्या था। उस गदा के कारण हाथ में आया काम भी मना करना पड़ेगा। कैसे मना करेगा? करना तो पड़ेगा। राज दरबार में जाके मना करेंगे कि हम नहीं कर सकता ये काम। हम डरते हैं क्या राजमहल वालों से? नहीं डरते हैं? अरे वस्त्र धोना ही थोड़ी ना होता है, वस्त्र को सुखाना होता है, इस्त्री करना भी होता है? और उसके बाद वस्त्र ले जा करके रखने भी होते हैं। अब गधा तो है नहीं, हम भी गधे नहीं, गधा पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया। अब ये उत्तरदायित्व मैं अकेला कैसे ले सकता? नहीं ले सकता। दाव लगा लो। ले सकते हैं अन्ना, इस काम में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आश्चर्य, ये गधा गधे जैसी बात नहीं करेगा तो और कौन करेगा? अरे तू चाहता क्या है? तू हमारा पीछे क्यों पड़ा? क्या चाहिए तेरे को? जाता क्यों नहीं है? मुझे कुछ नहीं चाहिए अन्ना, मैं तो बस जा ही रहा था कि इतने में आपके गधे वाली बात सुनी तो पता चला कि आप कितने कष्ट में हैं। रहा नहीं गया, इंसानियत हिलोरे मार रहा है, सोचा आपके ये कष्ट बांट लूं। कैसा कैसा कैसा? मैं आपके लिए ये सारे कार्य करूंगा ना, कपड़ा धोना, सुखाना, 2 वर्षों से यही कर रहा था। नहीं चाहिए, अब हमको किसी पर भरोसा नहीं। हमारा गधा हमको धोखा दिया, अब किसी गधे पर भरोसा नहीं। हमको किसी का सहायता नहीं चाहिए, हम अपना काम स्वयं करेगा। दाव लगा लो। और रमेश अन्ना हमको बोला सहायता करने को, हमने दाव लगा के बोला आवश्यकता नहीं। कौन जीता? कौन जीता? आप और कौन जीतेगा? बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि आप आत्मनिर्भर हैं, ऐसा ही होना चाहिए। किंतु सोचिए अन्ना, मैं यदि आपकी सहायता करूंगा तो आपको विश्राम करने का कितना समय मिलेगा? नहीं 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 चाहिए, हमको विश्राम नहीं चाहिए। हमारा अप्पा कहते हैं ये जो शरीर है चूल्हा, जितना परिश्रम का लकड़ी डालेगा उतना चलेगा। वेंकटेश हमारा भाई, वो भी दाव लगाया। कौन जीता? कौन जीता? आप और कौन? ये तो मान ही नहीं रहा। यदि महल तक पहुंचना है तो इसे तो मानना ही पड़ेगा। अन्ना, अपनी सेवा में रख लो ना, मान जाओ ना। मैं बहुत अच्छे से कार्य करूंगा, पूर्ण समर्पण के साथ। बदले में क्या चाहिए? 2 समय का भोजन और रहने के लिए आश्रय। रख लो ना अपनी सेवा में अन्ना। स्मरण रहे, संसार में कोई भी व्यक्ति आपके लिए उतना अच्छा कार्य नहीं कर सकता जितना अच्छा कार्य आप स्वयं के लिए कर सकता है। इसलिए हम अपना कार्य स्वयं करता। त्रिपन्नम ने भी यही वाद विवाद किया, हम दाव लगाया। कौन जीता?
अरे आप, और कौन जीतेगा? आप ही जीते। दांव लगाने का बड़ा शौक है इसे। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सही। तो अर्थात आप मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, दाव लगा लो। हाँ तो लगा लो। यदि मैं जीता तो आपको मुझे अपने साथ रखना होगा, 2 समय का भोजन और आश्रय के साथ। और यदि आप जीते तो मैं आपका गधा ढूंढकर आपको वापस दूंगा, ये वचन रहा। सोच लो। अरे वो मनुष्य ही क्या जो बोलने के पश्चात सोचे। बोल दिया सो बोल दिया। करना क्या है आप दांव बताइए। तो दाव ये है कि तुमको हमारे बारे में 5 सत्य बताना होगा। तुम सही बोला, तुम विजय। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ? इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। हे माँ, कहीं मैं इस दांव में हार गया तो महाराज के समक्ष स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पाऊंगा।